औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम मेरे मौजूद सामीन, मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं वजीफ़ा लेकर आई हूँ आपके लिए वो सहरी में पढ़ने वाला वजीफ़ा है। सहरी में अल्लाह ताला का ये नाम इस तरह पढ़ लेंगे और जो हाजत आप मांगेंगे वो कबूल होगी। खवा वो रकम के हसूल हो, अफ्तारी से पहले अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब ज़रूर बना देंगे। माह रमज़ानुल मुबारक हम पर अपने तमाम रहमतों और बरकतों और मग़फ़िरत के वादों के साथ आ चुका है। हर कोई इस महीने के लिए एक एक लम्हे को कीमती बनाने की कोशिश कर रहा है। बहुत से वज़ाइफ भी कर रहा है ताकि उसकी हर परेशानी दूर हो जाए, उसकी तंगदस्ती ख़त्म हो जाए, उसकी बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए, वो खुशहाल हो जाए, मालो दौलत वाला बन जाए। अगर उसकी कोई भी हाजत है तो वो उसकी हाजत पूरी हो जाए। यानी लोग माह रमज़ान में तरह तरह के वज़ाइफ पढ़ते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, दुआएं करते हैं। अमूमन अफ्तारी के वक्त घर में दुआ की एक रूहानी ग़िज़ा देखने में आती है, क्योंकि हदीस मुबारका है कि अफ्तारी का सामान सामने रख कर दुआ में मशगूल बंदे के हवाले से अल्लाह ताला अर्श पर फ़ख्र फरमाते हैं कि जो लोग अफ्तारी का सामान सामने रख कर अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं और अपनी ज़रूरतों के हवाले से, अपनी हाजात के हवाले से, अपने गुनाहों की माफ़ी के हवाले से अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उन पर फ़ख्र फरमाते हैं। और ये वक्त दुआ की कबूलियत का बहुत ही ख़ास वक्त होता है। तो आज जो मैं आप लोगों को सहरी के हवाले से एक ऐसा अमल बताने जा रही हूँ जिसको आप लोगों ने सहरी खाने से पहले पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह ताला मेरा मालिक, मेरा परवरदिगार दौलत के हवाले से आपकी जो कोई परेशानी होगी, जैसी भी हाजत होगी, हर परेशानी, हर हाजत को पूरा करेगा। आप लोगों को जितनी भी दौलत की ज़रूरत होगी, इंशाअल्लाह आपकी ये हाजत ज़रूर कबूल होगी। नबी करीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इरशाद है, हमारा रब हर रात के आखिरी तिहाई हिस्से में दुनियाए आसमान पर नज़ूल फरमाता है और ये ऐलान करता है कि कोई है मुझसे मांगने वाला, मैं उसकी दुआ कबूल करूं। है कोई मुझसे सवाल करने वाला, मैं उसको अता करूं। है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला, मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूं। दोस्तों, रात के आखिरी हिस्से में आदमी अपने रब के बहुत करीब होता है और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इन घड़ियों में अल्लाह ताला का ज़िक्र कर सको तो ज़रूर कर लिया करो। मैं तमाम लोगों, तमाम दोस्तों और तमाम भाइयों से कहती हूँ, जो लोग सहरी खाए बग़ैर रोज़ा रख लेते हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरा नहीं करते। और जो लोग सहरी खाते हैं, रोज़े की नियत करते हैं, दुआ मांगते हैं, अल्लाह उन पर अपनी रहमत बरसाता है, अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देता है और फरिश्ते उन लोगों की मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। सहरी के वक्त आप लोगों ने इस अमल को करना है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सहरी खाने से पहले अल्लाह ताला का एक नाम है या हसीबू, और फिर इसके बाद आपने कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है, आपने वो पढ़नी है। यानी कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि सहरी खाने से पहले अल्लाह ताला का पाक नाम, पाक इस्म मुबारक या हसीबू 7 मरतबा पढ़ना है और इसके बाद 1 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। अमल आप दोबारा नोट कर लें कि इसमें मुबारक या हसीबू 7 मरतबा और सूरह कौसर आपने 1 मरतबा पढ़नी है। 7 मरतबा इस तरह आपने इस अमल को पढ़ना है। यानी कि हर बार आपने 7 मरतबा या हसीबू पढ़नी है और 1 मरतबा सूरह कौसर पढ़ना है। इस तरह ये अमल आपने 7 मरतबा दोहराना है। इसके बाद अल्लाह ताला से अपने रोज़गार के लिए,
अपनी तंगदस्ती ख़त्म करने के लिए और अपने रिस्क में इजाफे के लिए गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला के हजूर आपने दुआ करनी है और अल्लाह ताला से वो हाजात पूरी करवानी है जो आप रखते हैं। जिन्हें पैसों की ज़रूरत है, जो बहुत गरीब हैं और दौलत हासिल करना चाहते हैं, रकम हासिल करना चाहते हैं, ज़रूरतमंद हैं, जिन्हें पैसों की ज़रूरत है और वो पैसों की तंगी से परेशान है, तो उनके लिए तो ये बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। तो आपने इस वजीफ़े को जिस तरह मैंने कर बताया है उसी तरीके से आपने पढ़ना है, यानी या हसीबु 7 मरतबा और सूरह कौसर जो एक बहुत छोटी सूरत है कुरान मजीद की, जिसे पढ़ने में चंद सेकंड लगते हैं और इस वजीफ़े को करने में भी बहुत कम वक्त लगता है। तो आपने इस तरीके से इसको 7 दफ़ा कंप्लीट करना है और फिर अल्लाह ताला के हजूर आपने गिड़गिड़ा कर अपनी हाजात के लिए दुआ करनी है। अल्लाह ताला आपकी हाजात को इस वजीफ़े की बरकत से ज़रूर कबूल करेगा। आपने सहरी के टाइम इसको करना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है वो अफ्तारी के वक्त तक आपकी हाजत को पूरा कर देगा। आपने अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद नहीं होना और अल्लाह से मांगते रहना है। वो देने वाला है, उसके आगे अगर हाथ फैलाया जाए तो वो ज़रूर देता है। लोगों के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि हम अल्लाह ताला से मांगें, अल्लाह ताला के सामने रुजू करें। अल्लाह ताला ही वो ज़ात है, वो पाक ज़ात है जो हमें नवाजती है अपनी नेमतों से, अपनी रहमतों से। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल को इस वजीफ़े की बरकत से कबूल करेगा। आमीन सुम आमीन। आपने अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखना है। अगर आपका वजीफ़ा कामयाब हो जाता है, आपको वो चीज़ हासिल हो जाती है, तो आपने मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना है और मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इसके साथ ही साइमा इस्लामिक ऑफिशियल से साइमा शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।